हमारा आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य बिंदु है, ये 14वीं जेपीएससी जो विसंगतियां हुई, जो सामने है सबके, और साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे दोनों की जांच जो है राज्य के वरीय जांच एजेंसी जो है वो कर रही है। आप लोगों को पता हो, जांच एजेंसी ने यहाँ पे अभी तक ये जांच शुरू किया है और ये पता चला कि टीडीपीएल का कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व है, जो कि परीक्षा एजेंसी थी, ठीक है। तो वो मनोज जो तिवारी जी हैं, वो तिवारी जी जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी सेकेंड टॉपर हैं। और मेरा क्लियर सा कहना है कि ये जो जांच चल रही है, ये जांच सही तरीके से नहीं चल रही है, एक पॉलिटिकल दबाव में चल रही है। उसका कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जेएसएससी सीजीएल में जो तथ्य न्यायालय के सामने आए, जेएसएससी सीजीएल में वो ओरिजिनल तथ्य प्रस्तुत ही नहीं किए गए न्यायालय में जब कन्फेशन हुआ सारे अपराधियों का, जिसके ऊपर ये हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया, उसमें क्लियर बताया गया कि 135 क्वेश्चन मिला है सबको। 8 से 10 लोगों ने क्लियरली कन्फेस किया, वो भी 2 दिन पहले नेपाल पे जांच पे बंद कर दिया गया। उसके बाद जब हम लोग नियामतपुर कहते कि नियामतपुर में पेपर आउट हुआ, नियामतपुर में सीआईडी ने यह बताया है कि परीक्षा के रात जो हम लोग होटल बताए थे वहाँ 120 लोग रुके हुए थे, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हुआ, ना ही कहीं उसका पेपर है, ना कोर्ट में जमा हुआ। कोर्ट में ये फ्यू क्वेश्चंस बताया गया और पूरा गेस्ट थ्योरी बताया गया, जबकि क्लियरली बताया गया है कि 135 प्रश्न परीक्षा के 2 दिन पहले, मतलब कि वो एजेंसी से आउट था। वेबल परीक्षा एजेंसी ने कराया था इसको कोलकाता में, और जो परीक्षा का मास्टरमाइंड अनीस था, जिसका हम लोग बताया जा रहा था, अनीस का घर भी कोलकाता में साल्ट लेक में ही स्थित है और इसका भी साल्ट लेक स्थित है। और वहाँ जाँच, और हम लोग को डाउट होता है कि जब मांगती है एजेंसी सारा डिटेल एजेंसी की, भाई इस जो लोकेशन पे बताया गया हम लोगों के द्वारा एफआईआर में कि यहाँ पे पेपर पढ़ाया गया है, एजेंसी के द्वारा मांगा तो गया कि यहाँ कितने लोग थे, लेकिन आज तक कभी नहीं बताया गया कि वहाँ पे कितने लोग थे, उस पर क्या जांच थी। मतलब पूरा जांच कहीं ना कहीं ये सरकार के दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में ये रोका जाता है। 14वीं जेपीएससी में देख लीजिए, वही एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन ये जांच एजेंसी कहां अपने मायने तक पहुंचती है ये कहना बड़ा मुश्किल है। जेएसएससी सीजीएल को देखते हुए 14वीं जेपीएससी भी तो मैं डिमांड करता हूं कि सरकार इस पूरे मामले की जेएसएससी सीजीएल समेत जेपीएससी 14 जेपीएससी और पूर्व में भी जो इस एजेंसी के द्वारा परीक्षा लिया गया है, सभी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करी जाए, क्योंकि वरीय जांच एजेंसी को, जो सरकार की उच्च जांच एजेंसी, अगर वो काम भी अच्छा से करना चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल दबाव में दबाया जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण जेएसएससी सीजीएल के पेपर से मिलते हैं, जो ये मुझे अजीत कुमार अधिवक्ता के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि इसमें नेपाल के अलावा कोई एंगल पे जांच ही नहीं हुआ। हम लोग सब लोग दिए, परीक्षा एजेंसी के बारे में बार बार बताए, बंगाल नियामतपुर के बारे में बताया, सीआईडी ही बोल रही है कि 120 लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। कॉलडम मांगा गया, कोई जांच नहीं। परीक्षा एजेंसी से 3 बार मांगा गया जानकारी कि परीक्षा एजेंसी कौन है, लेकिन आयोग के द्वारा कभी भी ये नहीं बताया गया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आज तक परीक्षा एजेंसी के बारे में नहीं बताया गया। और सबसे स्पष्ट बात कि सभी का मनी ट्रेल जो सीजीएल में था, मनी का ट्रेल सबका परीक्षा के बाद का है। तो ये कोई गेस्ट क्वेश्चन कोई पढ़ाएगा तो गेस्ट क्वेश्चन के बाद पैसा क्यों देगा? लाखों में पैसा दिएगा। सबका मनी ट्रेल है इस पेपर में कि परीक्षा के बाद मार्च तक का मनी ट्रेल है कि मार्च तक का जो कल्प्रित है उन पे दिया गया है। तो ये बताइए कि कल्प्रित कोई भी क्यों देगा? इसका मतलब कि पूरी जांच ही गोलमोल है। जांच को कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में दबाया जाता है। एजेंसी अगर अच्छा काम भी करना चाहती है तो मैं ये मांग करना चाहता हूं कि 14वीं जेपीएससी के समय जितना भी उस एजेंसी के द्वारा परीक्षा कराई गई है टीडीपीएल के द्वारा, उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, अगर छात्रत्व में सरकार चाहती है तो। कि अगर चाहती है कि युवाओं के साथ न्याय, साथ ही जेएसएससी सीजीएल का जांच भी सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि 6 महीना बोला गया कोर्ट के द्वारा कि 6 महीना के अंदर इसको जांच एजेंसी को सारा लोग सबमिट करिए रिपोर्ट कि आपने क्या जांच की। आज तक कभी भी जांच रिपोर्ट अंतिम नहीं जमा किया गया है हाईकोर्ट में। आपने डिमांड की कि सीबीआई जांच जी, अगर नहीं होती है सीबीआई जांच तो आप लोग क्या? तो हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन का रुख अपनाएंगे, जो कि पूरे देश में जो हो रहा है। और अब देखिए इसी मुद्दे पे धर्मेंद्र प्रधान जी तक को इस्तीफा देना पड़ा, तो हम लोग भी यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। लेकिन हमारी मुख्य मांग है कि हम लोग को किसी भी हाल में सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, अदरवाइज हम सभी लोग मिलकर, जितने भी छात्र हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस पूरे राज्य में खड़ा करेंगे हम लोग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सोल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in